हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। कल जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी समांतर श्रेणी की, उसी प्रश्नावली को हम आगे बढ़ा रहे हैं। समांतर श्रेणी को कि जैसे कि कल मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द्वारा लिखा गया। अंग्रेजी में पहला अक्षर ले लिया ए और दूसरा ले लिया पी, इसलिए समांतर श्रेणी को हम इतना लंबा ना लिख के ए पी ही लिख दें तो भी चलेगा। इसके बाद समांतर श्रेणी की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी थी। वह अनुकरण जिसमें सार्वभौमिकता है अर्थात कॉमन डिफरेंस समान हो, इक्वल हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यहां तक हम कल पहुंच गए थे। समांतर श्रेणी के पहले पद को प्रथम पद या ए द्वारा लिखा जाता है, दूसरे पद को a2 द्वारा लिखा जाता है और a2 ज्ञात करने के लिए a प्लस डी होता है। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए तीसरे पद को a3 से लिखते हैं और तीसरा पद ज्ञात करने के लिए a प्लस 2d होगा। इसका सूत्र कैसे होगा वो मैं कल बता चुका हूं। चौथा पद a4 होता है, a4 a प्लस 3d होता है। यहाँ यदि 4 लगा है तो d के साथ एक कम लिख देंगे। यहाँ यदि 20 लिखा है तो यहाँ 19d लिख देंगे। यहाँ यदि 17 लिखा है तो यहाँ 16 लिख देंगे। यहाँ यदि 5 लिखा है तो यहाँ 4 लिख देंगे। ये आपको पद ज्ञात करने का सूत्र है। इसी प्रकार ये चलती रहेगी। तो इस एपी का nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र है इसका उपयोग हम कल कर चुके हैं। an ज्ञात करने के लिए an को हम l द्वारा भी लिखते हैं, याद रखेंगे, आगे काम में आएगा। तो l ज्ञात करना या an ज्ञात करना, nवां पद या l एक ही बात है, उसको लिखेंगे a प्लस n माइनस 1। n से एक कम मानी घटा देते हैं और d। यहाँ a पहला पद है, n पदों की संख्या, मैंने कहा पदों की संख्या के आगे 1 लिखा होगा और d है वो सार्वभौमिक है। ये आपके सामने कल इसकी खूब चर्चा हुई थी। और अब आइए इसी में हम आगे बढ़ते हैं और मेरी तरफ से उदाहरण लेकर के इस प्रश्नावली का आगे विस्तार करते हैं। आपको बता देता हूं राजस्थान बोर्ड आरबीएससी की प्रश्नावली नंबर 5 है ये। मैं कोई अभ्यास माला का सवाल अब तक मैंने नहीं लिया है और एनसीईआरटी की प्रश्नावली नंबर 9 है ये। अब मैं अपनी तरफ से कोई एक उदाहरण ले रहा हूँ, उसी उदाहरण से कल वाली बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पढ़ा है ना, और यहाँ पे एक सवाल लिखा मेरी तरफ से। जैसे मैंने एक एपी लिख दी 3 7 और 11 और 15 और डैश डैश डैश। कल वाला सवाल है उनका 10वां या कोई भी 12वां पद ज्ञात कीजिए। 12वां पद क्या होगा? अब इसी सवाल को मैं एक बार में कर रहा हूं। 12वां पद पता करना मैं, और मैं याददाश्त आपकी द्वारा बता रहा हूं। करने का तरीका, ए पहला पद आपके सामने 3 है, डी होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। a2 माइनस a1 या a होता है, a1 यही होता है, तो d बराबर a2 आपके सामने है 7, a आपके पास है 3, तो d का मान आपको मिल चुका है 4। ये आपका a और d का निर्धारण हो चुका है। यदि आप इतना भी कर देते हो यहाँ तो आपको आधा अंक मिल जाता है। इसके बाद हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? मैंने कहा था जो पद ज्ञात करना है पदों की संख्या के आगे 1 लिखा होगा। 12वां अर्थात n का मान 12 है, ये याद रखेंगे। n बराबर 12, ये कहां से आया? वहां से आया। हमें क्या ज्ञात करना है? an ज्ञात करना है। an को l से भी लिखते हैं। an का सूत्र आपके सामने पड़ा है, धैर्य से मैं लिख देता हूं, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये मैंने सूत्र लिख दिया। n हटा दें, n के स्थान पर 12 लिखते हैं, l मैं छोड़ रहा हूं, बराबर a के स्थान पर a की वैल्यू रखते हैं, मान रखते हैं 3 प्लस कोष्टक शुरू, n का मान आपके पास है 12 रख दिया, माइनस 1 है ये लास्ट अपने आप सूत्र में, और गुणा का चिन्ह लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो गुणा ही माना जाएगा। और d का मान है, d को हटा दें और 4 रख दें। मैं चाहूं तो गुणा लगा देता हूं, ये 4। यहां आपके पास 3 चिन्ह आ चुके हैं, प्लस माइनस गुणा।
लेकिन एक और चीज है कोष्टक, ये छोटा कोष्टक है इसलिए पहले कोष्टक हटाएंगे और कोष्टक हटाएंगे, कोष्टक में जो जो संख्या है उनकी संक्रियाएं कर दें, जोड़ की है कि घटाव की है, घटाव की संक्रिया घटाव कर दें, बराबर 3 प्लस 12 में से 1 घटा दें 11 और गुणा 4। अब आपके पास केवल 2 चिन्ह बचे हुए हैं, प्लस और गुणा। इनमें किसका नंबर पहले आता है हल करने का? गुणा का आता है, इसलिए पहले गुणा कर लेंगे। ये मत कर देना भाई 3 में 11 जोड़ दिया, 14 को 4 से गुणा किया, 14 चौके 56, ऐसा गलत है ये। पहले हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, 11 चौके 44, तो 3 प्लस और 44, 44 में 3 जोड़ देंगे और 12वां पद क्या प्राप्त हो जाएगा? 47 प्राप्त हो जाएगा। ये आपका उत्तर होगा। ध्यान दें, ये इतना काम आपने जो कर दिया आधे अंक का है, आपने सूत्र लिख दिया ये भी आधे अंक का है, और आपने सूत्र में सही मान रख दिए ये भी आधे अंक का है, या सारा हल कर दिया वो 1 अंक का है। इस प्रकार कुल मिलाकर के अलग अलग अंक डिवाइड होकर के और बोर्ड में जांचे जाते हैं। इसलिए इस एपी का 12वां पद 47 होगा। मैं आपके सामने फिर से जांच कर देता हूं। पहला पद 3, दूसरा 7, तीसरा 11, चौथा 15। क्या क्या जोड़ रहे हैं हम? सार्वंतर जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, यहाँ भी 4 जोड़ रहे हैं, यहाँ भी 4 जोड़ रहे हैं, अर्थात सार्वंतर 4 आया। आगे भी क्या जोड़ रहे हैं? 4, 15 में 4 जोड़ा 19। अब मैं लिखूं, मैंने 19 में 4 जोड़ रहा हूं मैं 23, 23 में 4 जोड़ रहा हूं मैं 27, 27 में 4 जोड़ दें 31, 31 में 4 जोड़ दें 35, 35 में 4 जोड़ दें 39, 39 में 4 जोड़ दें, यहाँ लिख रहा हूँ भाई 39 में 4 जोड़ दें 43, 43 में 4 जोड़ दें 47। देखिए 47 आपको वैसे भी मिल चुका है, लेकिन वैसे कौन सा पद मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। आपने कौन सा पद निकाला था? 12वां पद। ये तो मैंने सिर्फ बच्चों के लिए बताया है, छोटे छोटे बच्चे भी यदि इस बात को सीख लें तो वो बता सकते हैं। हो सकता है सूत्र में मान न रख पाए, हो सकता है चौथी पांचवी के बच्चे ऐसा न कर पाए, नहीं कर पाएंगे निश्चित है, लेकिन छठी के बच्चे भी नहीं कर पाएंगे हो सकता है, लेकिन ऐसे में वो बच्चे बता सकते हैं कि इसका कौन सा पद है, वो 47 है, तो 12वां पद है इसका 47 है। अब मैं इसी प्रश्न को उल्ट रहा हूं, मैं इस सवाल को उल्ट के ये कर रहा हूं। हमारा कौन सा पद था? 12वां पद था। क्या था? 47 था। 3, 7, 11, 15 का वहां हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं, का कौन सा पद 47 है? आपको ये याद करना है। कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है ये? कौन सा माने कौन सा पद है, यानी दूसरा है, तीसरा है, या चौथा है, या 5वां है, कौन सा पद है जो कि 47 है? इसका उत्तर हमें पता है, क्योंकि 12वां पद 47 का हमारा प्रश्न ये था। लेकिन मैंने क्या किया, जो 47 निकाला था उसी का प्रश्न बना दिया कि इसका कौन सा पद 47 है। आप अभ्यास वाला करना शुरू करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। अब ये रहा आपका जो सवाल है, जो जो दिया है वो लिख दें। आपके पास दिया हुआ पहला पद 3 है, सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद, गणित लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इसके बाद सार्वंतर के बाद आप आइए, मान रखते हैं A2 और A1 के, D बराबर A2 आपके पास है, चाहो तो मैं लिख दूं A3, A4, ये रहा। तो DA2 कितना है? 7 है, और A का मान है 3। अब वो जो पहले किया था सेम है, D का मान 4 आया। हमें कौन सा मानी पद कौन सा है वो ज्ञात करना है, अर्थात n का मान ज्ञात करना है। ये ध्यान देना, ये मोस्ट बात है, n आपको ज्ञात करना है। लेकिन ये क्या है? 47 क्या निकाला था हमने? an निकाला था, an मानी 12वां पद, तो an का मान 47 होगा, ये याद रखें भाई। अब ये जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ था, दोबारा बोल रहा हूं, A D आपने निकाल लिया,
4 आया। n आपको ज्ञात करना है और an आपके पास 47 है। सूत्र में मान रख दें, ये बिठो रहा हूं मैं। सूत्र ये था an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। जो मानों को प्रतिस्थापित कर दें an 47 रखते हैं बराबर a पता है आपको 3, n पता नहीं है तो सेम लिख दें, माइनस 1 का 1 लिख दें, d गुणा में लगा दूं, d का मान कितना था 4 था। ये आपका मान रखने के बाद एक समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब आइए कोष्टक हटाते हैं। पहले मैंने कहा था पहले कोष्टक हटाएंगे, 47 का 47 3 सेम प्लस कोष्टक हटाएंगे। पहले वाले में तो यहाँ 12 था या कोई संख्या थी, लेकिन आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे इससे। n को 4 से गुणा करेंगे 4n और 4 को -1 से गुणा करेंगे -4। आपके पास एक समीकरण प्राप्त हो चुका है जो एक चर राशि का है, जिसमें केवल एक चर n है। इस पलड़े में कुछ चर पद पड़े, कुछ अचर पद पड़े, इनका हिसाब किताब कर ले। प्लस का 3 पड़ा है, माइनस का 4 पड़ा है, इनका जोड़ घटाव किया तो माइनस का 1 रहा। क्या बचा उस तरफ 4n माइनस 1, इस तरफ क्या बचा 47। आप चाहें तो 1 को इस तरफ ले आए, -1 को पक्षांतर कर दें, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए पूरा पलड़ा घुमा करके लेफ्ट हैंड की तरफ ले आए, यहाँ लगा दे भाई, क्योंकि समीकरणों में ये ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, यानी इसको ये लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है। तो 4n माइनस 1 को मैंने इस तरफ ले आया मैं और 47 उस तरफ ले गया। मैंने कोई पक्षांतर नहीं किया है, लेफ्ट हैंड पलड़े को पूरे को उठा करके राइट में लेके आया हूँ, राइट को पूरा उठा करके लेफ्ट में लेके गया हूँ। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ये चर है, ये अचर है, ये अचर है, पक्षांतरण करते हैं। बहुत बता चुका हूँ मेरी समीकरण की, यदि आप प्रश्नावली पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैंने कहा था समीकरण के बिना गणित असंभव है, बहुत सी समस्याएं हल हो जाती है। 47 क्योंकि माइनस का था, प्लस का हो जाएगा, जोड़ करिए, यहाँ कर रहा हूँ मैं। 4n बराबर 47 में एक जोड़ा 48, n बराबर केवल हमें n का मान ज्ञात करना है 48। ये 4n गुणा में है, भाग में चला जाएगा 48/4 और n का मान 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 बार पढ़ेंगे, यानी 16 पे कटेगा, सॉरी भाई 12 चौके 48, 12 पे कटेगा। n का मान क्या आया 12 आया। इसका अर्थ क्या आया, वही सवाल था अपना। इस एपी का 12वां पद 47 है, जो हमने इससे पहले वाले सवाल में किया था। इससे पहले वाला सवाल फिर से याद दिला देता हूं। इस एपी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। आपने क्या ज्ञात किया था 47। अब मैंने इसी उत्तर का सवाल बनाया था कि इस एपी का कौन सा पद 47 है, आपने बता दिया 12वां पद 47 है। ये थोड़ा विस्तार कर दिया मैंने। अब मैं इसी उदाहरण को लेकर के और आगे से आगे सवाल बनाता जाऊंगा। अब इसी सवाल को लेकर के मैं यही पूछ लूँ, मैं थोड़ा लिख देता हूँ। हमारा 12वां पद क्या था 47 था, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि आगे सवाल बनाने में एक बार हमारा 47 था। अब फटाफट मैं सवाल लिख देता हूँ। यही एपी रखूँगा मैं, एपी है 3 7 11 15 का, ये लिख रहा हूँ मैं। 18वां पद ज्ञात कीजिए, क्या होगा या ज्ञात कीजिए। आसान है, फटाफट कर देता हूं। सेम सवाल है, a बराबर 3 और d बराबर होगा a2 माइनस a, तो d बराबर होगा 7 माइनस 3 और d बराबर होगा 4। d का मान आया हमारे पास, a का मान आया हमारे पास। हमें पूछा क्या गया है 18वां पद, मैंने कहा वहां लगा होगा, वो n का मान होगा। n का मान कितना आया 18 आया। आपको 18वां पद यानी a18 ज्ञात करना है। यदि आप लिखना चाहो तो a18 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र ये था an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। सारे आंकड़े आपके पास है, ये सारे डाटा यहाँ रख दें।
n हटा दें, a का a, n के स्थान पर 18 रख दें, 18वां पद। a के स्थान पर पहला पद लिखते हैं 3 लिख देते, प्लस n के स्थान पर 18 लिख दें, माइनस 1 लिख दें, गुणा d के स्थान पर आपने जो ज्ञात किया वो लिखते हैं, d का मान 4 ज्ञात किया। सवाल वही है, सेम टू सेम। मैंने सवाल को आगे विस्तार कर दिया। a 18 बराबर 3 का 3, 18 में से पहले घटाएंगे, कोष्टक हल करेंगे, 17 रह गया और गुणा 4, 2 चिन्ह साथ आ गए हैं, एक गुणा का और एक घटाव का। गुणा और घटाव दोनों आ चुके हैं, पहले गुणा का चिन्ह हल कर लें। ये न करें, 17 में 4 जोड़ेंगे, सवाल गलत हो जाएगा। पहले गुणा करेंगे, 17 को 4 से गुणा कर देंगे, 17 चौके 68 होता है। a 18 बराबर 3 प्लस 68, अब जोड़ कर देंगे, a 18 बराबर क्या आ जाएगा, 68 में 3 जोड़ दें, 71 आ जाएगा। अर्थात हमारा 18वां पद कितना आया, 71 आया। ये रहा अपना 18वां पद 71। अब इन दो बातों से मैं मेरा अगला सवाल बना रहा हूं जो आपके सामने है। मैं आपके सामने सवाल बना रहा हूं और सामने इस सवाल को हल कर रहा हूं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ करके मैं, ये सेम रहेगा अपना और ये सेम रहेगा। सवाल ले रहा हूं मैं, एक एपी का कौन सा पद है, ये 12वां पद है। ये कौन सा पद है, 18वां पद है। यहां घटा लो, 71 में से सवाल पद 47 है और 18वां पद 71 है। दोनों में बड़ा ये है, 71 में से 47 घटा करके मैं अगला सवाल बना रहा हूं। 11 में से 7 गया 4 और 6 में से 2 गया 2, अर्थात 24 आया। 24 बड़ा है। ये 18वां पद कौन सा बड़ा है, 12वें पद से 18वां पद a12 से a18 24 अधिक है। या दो तरीकों से कह सकते हैं क्या कि 12वां पद 18वें पद से 24 कम है, ये कम है, ये अधिक है। इस प्रकार मैं सवाल बना रहा हूं और इस प्रकार के सवाल आपको आ गए तो लगभग ये मानिए कि आपको 2 एक्सरसाइज आ जाएंगी इसकी। तो मैं सवाल बना रहा हूं, एक एपी का अठारहवां पद उसके 12वें पद से 24 अधिक है, 24 अधिक है। तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर ज्ञात करना है आपको। आपके सामने आपका सवाल था, सवाल अपना वही है, एपी अपनी वही है। हमारा सार्व अंतर 4 आएगा, 4 था पहले भी, हमारी एपी यही है। इसी एपी का हमने 12वां पद निकाल लिया और 18वां पद निकाल लिया। 12वां पद हमारा 47 आया था, 18वां पद 71 आया था। 71 में से 47 माइनस कर दिया, 24 हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि ये 18वां पद 12वें पद से 24 अधिक है। या दूसरे शब्दों में आप कहोगे 12वां पद 18वें पद से 24 कम है। दोनों एक ही बातें हैं। तो इस सवाल में हमें केवल डी याद करना है। हमारा वही सवाल है, हमारा डी भी आपके सामने है और हमारा डी का मान कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब आइए जो दिया हुआ वो लिख दें। कौन सा पद दिया हुआ है, 18वां पद दिया हुआ है। ये 18 कितना पता नहीं, सॉरी पता नहीं है। और क्या दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। इन दोनों में संबंध दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि दोनों बराबर हो जाएं। कौन कौन से पद, 18वां पद और 12वां पद, दोनों तराजू में तुल जाएं। बराबर होने का अर्थ है कि दोनों को हम तराजू में तोल लें। अब तराजू में रख रहा हूं मैं, यहाँ 12वां पद रख रहा हूं, यहाँ 18वां पद रख रहा हूं। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है, आपके सामने है। 18वां पद तो अधिक है, कितना अधिक है, 24 अधिक है। या तो 18वें पद से 24 छीन लें या 12वें पद में 24 दे दें।
या मैं 12वें पद में यदि 24 किलो दे दूं तब अब दोनों बराबर हो जाएंगे। अब एक तराजू बैलेंस में हो जाएगी ये, नहीं तो ये पलड़ा भारी था, ये पलड़ा हल्का था, मैंने भारी हल्का दिखाया नहीं है। अगर दिखाना चाहूं तो ये कर सकता हूं मैं। इस बात को अगर ध्यान से समझोगे तो किसी भी सवाल इस समीकरण बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये लो, अब ये बैलेंस में नहीं है, ये पलड़ा नीचा हो गया, कौन से वाला, 18वें पद वाला भारी हो गया। कितना भारी हो गया, 26-24 भारी हो गया। इस तराजू को बैलेंस में लाने के लिए 12वें पद में क्या जोड़ दूं, 24 जोड़ दूं तो ये पलड़ा नीचे आ जाएगा और ये पलड़ा यूं हो जाएगा, अर्थात दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। क्या करने पे हो जाएंगे, 12वें पद में 24 जोड़ने पे दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। इसमें क्या जोड़ दूं, 24 किसके बराबर हो जाएगा, 18वें पद के बराबर हो जाएगा। ये समझ रहे होंगे। या 18वें पद से 24 घटा दें तो ये पलड़ा भी फिर से बराबर हो जाएगा। दोनों कामों में एक काम कर दें, 18वें पद में से आप 24 घटा सकते हो या 12वें पद में आप 24 जोड़ सकते हो, तब जाकर दोनों बराबर होंगे और ये प्रश्नानुसार होगा। ये समीकरण बनाना आपके समझ में आ जाएगा तो किसी भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। समीकरण कराते वक्त भी मैंने बोला था कि समीकरण गणित की समस्याओं की जड़ है। यदि समीकरण आपको आ गया तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये दोनों पलड़े बराबर नहीं है, इस पलड़े में 26 किलो और डाल रहा हूं, अब ये बराबर हो गया भाई। अब 18वां पद क्या होता है, 18वां पद होता है a + 17d, इसको हटा करके या लिख लो a + 17d और बराबर 12वां पद क्या होता है, a + 11d + 26 का 26 आगे पड़ा है वो। दोनों पलड़ों में यदि बराबर का समान हो तो पहले भी मैंने बताया था काट देते हैं। 17d का साथी d वाला है, इसका साथी इस पलड़े में आना चाहेगा, अर्थात पक्षांतर करने पर 11d प्लस का है, उधर से आएगा माइनस का हो जाएगा। 26 अपने पलड़े में पड़ा हुआ है, 26 का 26 लिख दें। 17 में से 11 + 17 प्लस का है, 11 माइनस का है, 17 में से 11 घटा देंगे और आपका बचेगा 24 है, सॉरी 26 नहीं है, 24 अधिक है, यहाँ 24 लिख देंगे, यहाँ 24 लिख देंगे, 24 अधिक है, माफी चाहता हूँ, यहाँ 24 अधिक है, यहाँ 24 लिख देंगे। यहाँ मुझे पता लग गया कि भागे जा रहा है। 17 में से 11 घटाया, आपका बचा 6d और बराबर 24। भाग में ले जाओ 6 को, 24/6, 6 चौके 24, अर्थात हमारी एपी चाहे जो भी हो, यदि उसमें ये शर्तें हो रही हैं, क्या क्या, कि उसका 18वां पद उसके 12वें पद से 18वां पद 12वें पद से 24 अधिक है, तो उस एपी का सार्वंतर 4 होगा। हम एपी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे कोई कहे एपी ज्ञात करो, आप ज्ञात नहीं कर पाओगे, क्योंकि दो चीज़ें ज्ञात करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक तो क्योंकि एपी ज्ञात करने के लिए हमें ए की आवश्यकता, डी की आवश्यकता होगी और ए की भी आवश्यकता होगी। ए और डी दोनों हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें दो शर्तों की आवश्यकता है, केवल एक ही शर्त है। क्या शर्त है, एपी का 18वां पद उसके 12वें पद से 24 अधिक है, इसलिए केवल हम एक ही चर ज्ञात कर पाएंगे, एक ही अज्ञात राशि ज्ञात कर पाएंगे, वो डी ज्ञात कर पाएंगे। और वो डी हमारी क्या आई, डी हमारी आई 4। तो ये एक सवाल फिर बन गया। इसी पे एक सवाल और बना रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ, मैंने प्रश्नावली का पूरा सारांश बता दिया है। मेरी तरफ से सवाल बना करके बनाए कैसे हैं वो भी आपको मैंने बोर्ड पे बता दिए हैं। आप यदि कोशिश करो तो ऐसे सवाल हम खुद बना सकते हो और खुद ही हल कर सकते हो। जैसे सवाल बना रहा हूँ, एक एपी का 12वां पद कितना है, 12वां पद 47 है, तथा कौन सा पद, 18वां पद कितना है, 71 है। तो 71 है तो एपी ज्ञात करो। अब एपी ज्ञात कर पाओगे, एपी ज्ञात करो, क्योंकि हमें एपी यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए ए और डी की आवश्यकता होगी। जो दो बातें हैं, ए अलग अक्षर हो गया,
डी अलग चर हो गया। दो चर ज्ञात करने के लिए दो शर्तों की आवश्यकता है, या दोनों शर्त दे दी है। एक एपी का 12वां पद पहली शर्त 47 है, और दूसरी शर्त 18वां पद 71 है। आपके पास दो शर्तें हैं, आप दोनों शर्तों से दो चर ज्ञात कर सकते हो। आप ए ज्ञात कर सकते हो और आप डी भी ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि दो शर्तों में दो चर राशि के समीकरण बनेंगे, दो बनेंगे। तो पहली शर्त अनुसार मैं हल कर रहा हूं। पहली शर्त क्या थी? एपी का 12वां पद यानी ए 12 कितना है? 47 है। बड़ा धैर्य से कर रहा हूं। ए 12 को हटा दें, इसको गणितीय रूप लिख दें। ए प्लस 11 डी होता है और बराबर 47, समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया होगा। दूसरी शर्त क्या कह रही है? दूसरी शर्त आपकी ये कह रही है क्या? 18वां पद यानी ए 18 कितना है? 71 है। 71 लिख दें और ए 18 का गणित लिख दें। ए 18 होगा, ए कम डी होगा 17 डी, ए प्लस 17 डी बराबर 71 लिख चुका हूं भाई। 12वें पद का वो, 18वें पद का वो आप लिखोगे। समीकरण नंबर 2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा था दो शर्तें हैं, दो अज्ञात राशियां हैं, और दोनों अज्ञात राशियों को ज्ञात करने के लिए दो शर्तों की आवश्यकता होगी। अब ये मिटा देता हूं। ए भी ज्ञात करने के लिए हमें ए की आवश्यकता होगी और डी की आवश्यकता होगी। अब इन दोनों समीकरणों को पास पास लिख लेंगे। मैं दोनों को पास पास लिख रहा हूं। ए प्लस 11 डी बराबर 47 पहली समीकरण। दूसरी समीकरण है ए प्लस 17 डी बराबर 71 दूसरी समीकरण। आपने 9वीं क्लास में समीकरणों को हल करने की विधियां पढ़ी होंगी। मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। नंबर 1 विलोपन विधि, नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि, और नंबर 3 है गुणांक समान करने की विधि। मैं यहाँ किसी एक विधि का उपयोग कर रहा हूँ, शायद आपको याद आ जाए। और नीचे ये लाइन लगाई होगी आपने। मैं बता नहीं पाया विधियाँ, क्योंकि मैंने केवल आलेख बताए थे, विधियाँ नहीं बता पाया, इसलिए मैं आपको इसमें कोई दोषी नहीं ठहराऊंगा। यहाँ एक चर ए है, यहाँ भी एक ए है। क्या इन दोनों के गुणांक समान है? आप कहोगे दोनों के गुणांक माने यहाँ एक समान है। जिनके गुणांक समान है उनके चिन्ह क्या विपरीत है? इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है, विपरीत नहीं है। क्योंकि मैं पूरा नहीं बता पाया, यही मैं सारांश में बता रहा हूँ। इन दोनों के गुणांक समान है तो ठीक है, नहीं इन दोनों के गुणांक देख लो। अगर नहीं है तो गुणा करके गुणांक समान कर लो। तो यहाँ मैं क्योंकि गुणांक समान है दोनों के, चिन्ह विपरीत नहीं है, चिन्ह विपरीत करने के लिए घटाने पर यहाँ प्लस थी ये माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस था माइनस कर देंगे, 71 प्लस का था माइनस कर देंगे। ये यदि याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं एक फिर से आए चर्चा करेंगे या कोई और सवाल ले लेंगे। तो घटाने पर यहाँ लिखोगे घटाने पर क्या? समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, याद रखिए 1 में से 2 को घटाने पर नीचे वाली जो समीकरण लिखी हुई है उसका एक का चिन्ह प्लस का है, उल्टा कर देंगे। माइनस का हो तो प्लस का कर देंगे। यहाँ भी प्लस का था माइनस का कर दिया, ये प्लस का था माइनस का कर दिया। याद आता है तो ठीक है, तो फिर ए प्लस का ए माइनस का कट गया। इसे कहते हैं विलुप्त करना, विलोपन हो गया ये। 17 अब नया चिन्ह माना जाएगा, 17 माइनस का 11 प्लस का, तो माइनस का बच गया 6d। 71 माइनस का 41 प्लस का, तो 71 और 41 का ऐसे हिसाब कर लें, 47 का हिसाब ऐसे कर लें, और चिन्ह जो बड़ा है उसका चिन्ह आएगा माइनस का आएगा। कितना आएगा वो देख लें। 11 में से 7 4 2 24 आ जाएगा माइनस का। और d बराबर इधर भी माइनस इधर भी माइनस कट गया। d बराबर 6 गुणा में भाग में ले जाएंगे, 24 आएगा, 24 और यहाँ आया 24 बटे में क्या आ जाएगा 6, और d बराबर 6 चौके 24, d का मान क्या आया 6 आया। दोबारा यहाँ तक बता रहा हूँ। AP का 12वां पद A 12 47, A 12 को हम कहते हैं प्लस 11 d बराबर 47। दूसरी शर्त थी कि 18वां पद A 18 71 है, A 18 को लिखेंगे प्लस 17 d बराबर 71 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को पास पास लिख दिया। समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया। घटाने के बाद एक चाहे तो A विलुप्त हो जाए चाहे D विलुप्त हो जाए, विलोपन हो गया, समाप्त हो गया D, सॉरी ये समाप्त हो गया,
डी बचा है, चिन्ह डी का माइनस का था नीचे वाली पंक्ति में, 11D 17D, 11D प्लस का है, 17 माइनस का 6 बचेगा, 71 माइनस का है, बड़ा है, माइनस का चिन्ह बचेगा, कितना बचेगा 24 बचेगा। दोनों पक्षों में माइनस माइनस है कट जाएंगे, डी बराबर भाग में ले जाएंगे 6 को, 6 का भाग लगाया 24 में 4 आया। डी का मान आपके पास आ गया, वो किसी भी समीकरण में रख दें, ए का मान आपके पास आ जाएगा। यहां लिख रहा हूं डी का मान फर्स्ट में रखने पर, समी मानी समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट उतार लीजिए, a प्लस 11D बराबर 47 और d के स्थान पे क्या रख देंगे 4 रख देंगे, यहाँ 4 रख देंगे, तो a प्लस 11D और 11 के बीच में गुणा का चिन्ह है, 4 और बराबर 47। पहले गुणा कर लेंगे, 11 को 4 से गुणा किया 44 और यहाँ लिखो भाई, नीचे शायद दिखाई ना दे आपको, a प्लस 11 चौके 44 और बराबर कितना 4, पक्षांतरण कर दें बराबर 47 में, बराबर 47 पक्षांतरण किया, 44 को उस हाथ की तरफ भेजा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ, 47 पड़ा हुआ है, 44 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, a बराबर 47 में से 44 घटा दो, आपका मिलेगा 3। a का मान 3 है और d का मान 4 है। अब आपसे कहे AP बनाइए, सवाल ये पूछ रहा था AP ज्ञात कीजिए, तो हमने A और D का मान ज्ञात कर लिया, अब AP ज्ञात कर रहा है। AP क्या होगी, पहला पद आपके सामने है 3, D आपके सामने है 4, आपको दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा होता है A प्लस D, दूसरा होगा A के स्थान पर 3, D के स्थान पर 4, 7, ये रहा दूसरा पद 7। इसके बाद आपको तीसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद होता है a प्लस 2D, तीसरा पद होगा a के स्थान पे 3 रखिए और 2 गुणा d के स्थान पर आपके सामने आपके पास d 4 है, 4 रखिए, पहले गुणा करें, a 3 बराबर 3 प्लस 4 को 2 से गुणा किया 8, क्या मिला 11 मिला, तीसरा पद ज्ञात। इसी प्रकार चौथा पद ज्ञात कर लें, a4, मैं ये सवाल एक बार फिर से कोई बनाऊंगा और a4 बराबर होता है a प्लस 3D, सब आंकड़े आपके पास है, a4 a कितना है 3 है, 3 का 3 रख दें, d गुणा में रख दें, d का मान आपके सामने 4 है, पहले गुणा कर लेंगे, a4 बराबर 3 प्लस 12, a4 बराबर 12 और 3 15, आपका चौथा पद क्या आया 15। पहला पद क्या था 3, दूसरा पद क्या था 7, तीसरा पद क्या था 11 और चौथा पद क्या था 15। AP क्या बनेगी, AP ये बनेगी, AP बराबर पहला पद 3, दूसरा पद 7, तीसरा पद 11 और चौथा पद आपका है 15। तो बताइए क्या आपकी वो AP नहीं है? तो ये मैंने एक सवाल को लेकर के मैंने 3-4 सवाल बना दिए हैं, इसी प्रकार का एक सवाल और बना रहा हूँ मैं, मौखिक कर रहा हूँ, ये मुझे बताने की और आवश्यकता है, एक सवाल और बना रहा हूँ इसका, आप स्क्रीनशॉट लेने योग्य तो नहीं बचे हो क्योंकि मैंने 2-3 बार बता दिया, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा था, अब थोड़ा छोटा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपके सामने सवाल बना रहा हूँ। AP यही थी हमारी, हमने 12वां और 18वां पद ज्ञात किया था, कोई और ज्ञात कर लेते हैं, इसका 20वां पद ज्ञात कर लेता हूँ, a प्लस 19 भी होता है 20वां पद, आपके सामने आपको पता है a 20 बराबर a का मान 3 है, 19 d का मान 4 है, समझ गया होगा, फटाफट बताओ, a 20 बराबर 3 प्लस 19 चौके 20 चौके 80 और 19 चौके 76 में 3 जोड़ दें 79 79 आ जाएंगे, यानी इसका 20वां पद क्या आया 79। सवाल की पहले हमारे लिख रहा हूँ, एक AP का 20वां पद कितना है
79 79 है, और क्या है अब आगे कर रहे हैं। मैं 25वां पद और ज्ञात कर रहा हूँ। A25 बराबर होता है A प्लस 24B, A प्लस 24B, ये A25 होगा, A का मान आपके सामने 3 और 24D का मान आपके पास है, इनका अंतर था 4, वही है सेम। और यहाँ 25वां पद हो जाएगा 3 प्लस 24 चौके 25 चौके 100, 24 चौके 96, 6 और 9 96 हुआ भाई, 96 में 3 जोड़ दें 99, A25 बराबर 99। हिंदी क्या बनाओगे? तथा कौन सा पद आपके सामने 25वां पद कितना है 99, तो एपी क्या होगी? एपी क्या करो, हमारी एपी वही होगी भाई। मैंने क्वेश्चन का उत्तर बना दिया, उत्तर का क्वेश्चन मैं दोबारा बता रहा हूँ। एपी यही है, आपसे एपी का 20वां पद पूछ लिया। 20वां पद होता है A प्लस 19D, 20वां पद होगा A प्लस 19 गुणा 4, 1900 की 76 में 3 जोड़ दिया, 76 में 3 जोड़ा 79 79 आया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने ये कर दिया, उसने आपने फिर क्या किया, फिर 25वां पद याद कर लिया। 25वां पद होता है A प्लस 24D और 25वां पद होगा A प्लस 24 गुणा 4, 24 चौके 96, 96 में 3 जोड़ दिया 99। आपके सामने सवाल बना दिया था, यही सवाल था, इस एपी का 20वां पद क्या होगा? आपका उत्तर होगा 79 79 होगा। आपसे दूसरा सवाल पूछ लिया, इस एपी का 25वां पद क्या होगा? आपने क्या निकाला? 99। आपने जो निकाले थे उन्हीं का मैंने सवाल बना दिया, ये मैं कह रहा हूँ सवाल आपके सामने। अब आपको एपी बना के दिखाओ यह सवाल करो। तो 20वां पद A20 बराबर कितना है? 79 है, 79 A20 की अंग्रेजी लिख लो, A प्लस 19D बराबर 79, समीकरण नंबर 1। मैं इसी पे कर रहा हूँ, इसी बोर्ड पे पूरा आ जाएगा बिना मिलवाए। दूसरी शर्त क्या थी? कौन सा पद था? 25वां पद कितना? A25 बराबर 99 था, तो इसकी भी गणित बना दो। क्या बनाओगे? A प्लस 25वां पद होता है 24D बराबर 99, समीकरण नंबर 2। मैंने कहा था 1 और 2 को पास पास लिख दो, और मैं भी पास पास लिख देता हूँ। A प्लस 19D बराबर 79 79 पहली थी, दूसरी है A प्लस 24D बराबर 99 मानी 99, दूसरी समीकरण थी। पास पास लिखने के बाद नीचे जोड़ वाली लाइन लगा दें। क्या गुणांक समान है? इसका गुणांक 19 है D का, इसका गुणांक 24 है, समान नहीं है। क्या A का गुणांक समान है? A का यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ 1 हाँ समान है। अगर गुणांक समान है, चिन्ह उल्टे होने चाहिए। क्या चिन्ह विपरीत है दोनों के? नहीं है। अगर नहीं है चिन्ह विपरीत तो घटा दें। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर नीचे वाली समीकरण में जहाँ प्लस है उसके नीचे माइनस कर देंगे, प्लस है वह माइनस कर देंगे, कहीं माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे, प्लस का है माइनस कर दिया। अब नया चिन्ह माना जाएगा A माइनस का A प्लस का, समाप्त हो गया, इसे विलोपन विधि कहते हैं। 25 24 तो माइनस का है, 19 प्लस का है, बड़े वाले चिन्ह का बचेगा, माइनस का बचेगा, और 24 में से 19 घटा दें और बचेगा 5D माइनस 5D और बराबर। क्यों? कौन बड़ा है? माइनस वाला बड़ा है। कितना बड़ा है वो देख लें आप, 80 ये 99, यानी माइनस का 20 बड़ा है। उधर माइनस काट दें। डी का मान आपका क्या आ जाएगा? 20/5। डी का मान आया 4। अब डी का मान आने के बाद ए का मान ज्ञात करना है। डी का यह मान चाहो तो समीकरण 1 में रख दें, 1 में रख दें, चाहो तो 2 में रख दें। मैं 1 में रख देता हूँ। डी का मान फर्स्ट में रखने पर, समीकरण नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट में रखने पर रख दें। फर्स्ट उतार लें, A प्लस 19D बराबर 79। D को हटा दें, D के स्थान पर 4 रख दें। A प्लस 19
हटाया तो गुणा था यहाँ से 4 बराबर 79। पक्षांतरण कर दें a प्लस पहले गुणा कर देंगे सॉरी 1976 और बराबर 79। अब पक्षांतरण करते हैं, 76 को उस तरफ ले जाएंगे, a बराबर 79 माइनस 76, a बराबर घटा दें 4 आएगा, नहीं सॉरी 3 आएगा। a का मान क्या आया 3, d का मान क्या आया 4। अब आपको a और d दी गई हो तो आप AP बना सकते हो। a का मान तो था 3 और d का मान था 4। AP बनाइए। AP कैसे बनाओगे, हमें दूसरे पद की आवश्यकता है। दूसरा पद बराबर पहला पद प्लस d, दूसरा पद बराबर 3 प्लस d आपके पास है 4, 3 में 4 जोड़ा 7, ये आपका दूसरा पद मिल गया। आपका पहला पद 3 है, दूसरा पद 7। तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद होता है a प्लस 2d, याद हो तो एक कम d बोला था मैंने। तीसरा पद हो जाएगा a के स्थान पर 3 रख दें, 2 का 2 और d के स्थान पर हमने निकाला 2 रख दें। पहले गुणा कर लें, a 3 बराबर 3 प्लस 4 2 8, 8 होगा, 8 में 3 जोड़े 11, ये रहा तीसरा पद 11। चौथा पद और ज्ञात कर लें, चाहो तो 3 तक ज्ञात करते हैं, चाहो चौथा, चलो 3 ही पद लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है। AP क्या होगी, पहला पद 3 ये रहा, दूसरा पद 7, तीसरा पद 11, चौथा पद डैश 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 3 डैश लगा दें, तो ये आपकी AP बन चुकी है। अधिकतर मैंने 2 प्रकार के क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक तो AP क्या है, इसका सार अंतर क्या होता है, AP है या नहीं है। दूसरा यदि AP है तो उसका एंडवा पद ज्ञात करना। तीसरा यदि हमें पदों का मान दिया हुआ हो AP ज्ञात करना। मैंने हर सवाल को हल किया, उसका उत्तर आया, उत्तर से प्रश्न बना करके मैंने किया है। आपकी 2 अभ्यास मालाएं राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों की 5.1 और 5.2 में इतना पर्याप्त है। 5.3 का जिक्र मैं अगले वीडियो में करूंगा। धन्यवाद।